अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा नदीम और आप देख रहे हैं मेरा टीवी। आज मैं मौजूद हूँ इचरे के उन घर में जो कि आप जानते हैं कि 11 अफराद दरियाए नीलम में डूब चुके हैं और जो एक ही घर के 7 अफराद हैं उनके घर में मौजूद हूँ। उनके लवाहिकीन से बात करते हैं और ये बहुत ही दिल पे पत्थर रख कर उनसे बात करने वाला माहौल है कि हम उनसे पूछें कि उनके लगते जिगर कैसे हैं, क्या खबर मिली है, क्या इन्फॉर्मेशन है कि तलाश किया जा रहा है, ज़िंदा है या नहीं। आइए चलते हैं और इनके लवाहिकीन से बात करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे उस इंसान से जिनके घर के 8 अफराद जोन से वो दरियाए नीलम में डूब चुके हैं, जिनमें से कुछ मिल चुके हैं और कुछ अभी तक लापता है। और मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं अभी क्या ताज़ा सूरत हाल आपके मिली है? ताज़ा सूरत हाल यही है कि अभी एक बच्चा हमारा इधर ही शिफ्ट हो गया था, जो ज़ख्मी है वो जनरल हॉस्पिटल में है। 2 अभी तक उधर ही हैं, उनमें से एक की कुछ तबीयत बेहतर हुई है, लेकिन एक अभी तक ज़रा ज़्यादा बता रहे हैं जैसे हमें इतला दी जा रही है। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं उधर, जो जब हादसा हुआ तो उधर पहुँचे हुए हैं, हमारी फैमिली के बच्चे जो ना भेजे हुए हैं। तो बस 4 बच्चे, जो 3 ज़ख्मी और एक डेड बॉडी मिली थी हमारे बच्चों में से 11 में से, तो उनमें से 7 अभी तक लापता हैं। तो वो फ़ौज का चल रहा था, जो भी रेस्क्यू चल रहा था, तो उसमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई सिवाय इसके कि वो जीप मिल गई थी। वो जीप मिली है लेकिन जीप में कोई बच्चा नहीं मिला। तो हादसा कैसे पेश आया था? हादसा ये, बच्चे वो जब सैर करके वापस लौटे हैं ना उधर से, तो जीप में बैठे हैं, 11 ये थे, तो लगता है कि 2-3 और भी थे कोई साथ। एक ड्राइवर तो कंडक्टर तो था ना, कुछ शायद कोई 1-2 और भी बिठाए थे। तो ये जब वापस रात का वक्त था, जब वापस लौटे हैं, तो अब पहले तो ये पता चला कि उसका टायरा टूटा है जीप का, फिर पता चला कि नहीं उसका जो ना वो कोई जंप लगा है बिल्कुल रोड के किनारे पे, तो वहाँ से जीप जो ना वो उल्ट गई है, तो उससे हादसा हो गया। जैसे कितने बजे का टाइम था जब ये हादसा पेश आया? वो जो है नहीं, शायद है उसके मुताबिक 9-9:30 बजे का वक्त था, क्योंकि वो बता रहा था कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ के आके सो गया था, तो मेरी भाभी ने मुझे उठाया है कि किसी के जंगल से रोने की आवाज़ें आ रही, बहुत ऊंची ऊंची, बहुत कर्बनाक। तो फिर हम भागे हैं सुन के, तो मैंने अपने किसी और को भी उठाया, हमने टार्चें ली हैं, तो हम जंगल से जैसे जैसे जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर चलते चलते देखा तो हम नीचे आए सड़क पे। सड़क से भी ऊपर थे, ये सड़क से भी नीचे जो ना वो दरियाए नीलम के जो ना पत्थरों में पड़े हुए थे। तो वो आए हैं उधर आके, उन्होंने देखा ये ज़ख्मी मिला हमारा बच्चा, उसने बताया उनको, तो उनको सिर्फ ये हमारे बच्चों में से सिर्फ 3 ही मिले हैं। एक डेड बॉडी मिली है, 3 ज़ख्मी मिले हैं। तीनों के क्या नाम है जो मिले हैं? जैन इधर पड़ा हुआ है, हसनैन उधर बड़ा सीरियस है, और इस तरह जो ना वो हमारा दूसरा बच्चा है अपना मोइन, वो भी उधर ज़ख्मी पड़ा है, और गुलाम मीरा जो फौत हो गया, वो जिसको हमने दफना दिया। उसकी क्या उम्र थी जो फौत हुआ है? ये सारे बच्चे जो ना, सबसे कम उम्र का बच्चा था 17 साल का। अच्छा। और उसे जो सबसे एक बच्चा था सबसे ज़्यादा जो उम्र वाला, वो था 31 साल का। वो भी अकेला ही था कमाने वाला, और उसकी बीवी बच्चा कोई नहीं था उसका। अभी शादी हुई को 5-7 साल ही हुए, लेकिन बच्चा नहीं को हुआ, वो अकेला ही था, वो भी कमा। इनमें से जो ना कम से कम जो 5 बच्चे हैं ना, 6 ये वो हैं जो बिल्कुल अकेले ही घर के जो ना थे चलाने वाले। हाँ, सब जो ना, ये हमारा आखिर गली में वो जो लड़का था वो दर्जी था, वो अकेला, अज़हर कमाने वाला अकेला ही था। इधर जो ना एक यतीम बच्चा है, उसकी माँ बेवा है, उसने जवानी में बेवा हुई। ये बच्चा भी आके कोई हुआ है 18-20 साल का, तो कुछ कमाने शुरू हुआ तो माँ के लिए कोई सहारा बना, तो आज वो बच्चा भी नहीं मिल रहा। वो इसी तरह का मेरा भाई है जिसका जो ना वो बच्चा अकेला बच्चा है, 3 बेटियाँ, और वो सबसे छोटा था, और उसके जो ना खुद वो हार्ट का मरीज़ भी है, और उसकी टांगों का मसला भी है, वो चल फिर नहीं सही सकता, तो वो भी जो ना बच्चा जो ना वो भी लापता में है। क्या जो उनसे लोग अभी तक नहीं मिले 7 लोग, उसके बारे में क्या अपडेट्स आ रही है? अपडेट्स नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। अब ये है कि गवर्नर साहब परसों आए थे यहाँ, तो उन्होंने जो ना ये बच्चे को ज़ख्मी को जो इधर जनरल अस्पताल शिफ्ट करवाया है, तो उसके बाद जो ना ये आज मैंने टीवी पे देखा मैंने कि भी वो उन्होंने कोई टीम भेजी है अपनी रेस्क्यू की, ये 1122 वाले को खुद जाके तो आप उधर रेस्क्यू करो। हमारा बच्चा उधर से जो ज़ख्मी था ना, उनको शिफ्ट किया है हमने 25-26 हज़ार रुपया खुद लगा के आया, किसी ने उधर से नहीं किया। मतलब कोई एम्बुलेंस वगैरह, कोई पैसे वगैरह? उसके बाद हमने जब ना पता चला कि वो डेड बॉडी हमारी आ रही, तो उन्होंने मांगा 60,000, किसी ने मांगा 50,000, तो फिर हमने यहाँ शोर मचाया, ये आपके सोशल मीडिया पे। दूसरे मीडिया वालों ने तो बात ही नहीं सुनी ना, सच्ची बात है।
तो आपके उन्होंने उसके बाद पता चला जी हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उधर से फिर हमें इतला आई रात को कि जी वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने दे दी है अपना ना एम्बुलेंस। उनकी एम्बुलेंस आई, वो आके यहाँ से जनाजा करवा के दफना के फिर गए हैं वापस। वज़ीर आला साहब तशरीफ लाए, पहले दिन तो जनाब यहाँ गलियाँ वगैरह साफ़ करवा दी, ये सब गाड़ियाँ निकलवा दी, मोटरसाइकिलें निकलवा दी। तो घंटे बाद पता चला जी कि वो उनको कोई एमरजेंसी बन गई है, नहीं आए। अगले दिन आए हैं। तो अफसोस के लिए भी नहीं है कि जो सा बच्चा जान बहक हो चुका है, उसके अफसोस के लिए कितने आ चुके हैं वज़ीर वगैरह? एक सिर्फ जिस वज़ीर तो कोई भी नहीं मेरा ख्याल नहीं आया, सिर्फ वज़ीर आला बस परसों आए हैं जी। वो भी पहले तो एक दिन तो ये किया उन्होंने, अगले दिन सुबह आ गए हैं। आके वो बच्चे को देखा तो उसको फ़ौरन शिफ्ट करवा दिया। लेकिन वो उधर से इतने बदतमीज़ थे वो कि उन्होंने जाता बच्चा, मेरे पास तस्वीर भी है बच्चे की, सीढ़ी में बैठा दिया, कमरा नहीं है जी, कैसे करें जी, वो करें। वो उसके बाद पता चला जी उसका जो ना वो करना है सिटी स्कैन, तो उसके लिए उन्होंने 4000 रुपये मांग लिया। उसने कहा कि मुझे तो गवर्नर साहब ने भेजा है, अब वज़ीर आला साहब ने भेजा है। वो जी हमें नहीं पता, तो खर्चा है जी करना होगा। उसने कहा मेरे पास 2000 रुपया ले लिया उससे। वो जब हमें इतला आई तो हमने फिर यहाँ इसी तरह शोर मचाया, तो कोई 1 घंटे 1.5 घंटे बाद इतला होगी, फिर वो उनको कमरा भी दे दिया गया, 2000 रुपया भी वापस कर दिया गया। अब उसकी अच्छी खबर हो रही है। जी नाज़रीन, फ़हद और हुमैर के भाई से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जैसे इनके घर के 8 अफराद जो उनसे लापता है, एक उसके नाम के डेथ हो चुकी है और एक जनरल हॉस्पिटल में है। अब इनसे मज़ीद अपडेट लेते हैं और इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। और ये इनके जो उनसे अपने सगे 2 भाई हैं, एक अस्पताल में है और एक अभी तक लापता है। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं और बहुत ही ये एक ऐसा हादसा है कि हम खुद बहुत परेशान हैं। तो आप मुझे बताएं अब इसके बारे में मज़ीद क्या अपडेट्स आ रहे हैं कि जो लापता हैं? वहाँ पे जानवर भी, जंगली जानवर भी हैं। बच्चों के हमें इतला आई है कि बच्चों के मोबाइल भी मिल गए हैं, कपड़े भी मिल गए हैं, गाड़ी भी मिल गई है। बच्चों का नहीं पता चला कि बच्चे कहाँ पे गए। कोई एक बच्चा तो हमें मिले, कपड़े भी तो मिले। समझ नहीं आ रही किधर गए हैं, कौन सी मखलूक़ात उन्हें ले गया, वो किधर घूम गए हैं, किधर नहीं गए, हमें नहीं पता वो किधर गए हैं। अकेले भाई हैं, तो एक बच्चे का तो बाप नहीं है, तो एक जो सा बच्चा जो मेरा भाई है ना, उसकी 2 बच्चियाँ, उसकी दोनों बाजू टूट गई। सारी उम्र वो कमा नहीं सकता बच्चा, वो काम नहीं कर सकता। तो लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है। वज़ीर आला आए थे तो वज़ीर आला ने कोई ऐलान नहीं किया? नहीं, वज़ीर आला ने कोई ऐलान नहीं किया, पैकेज का ऐलान। सिर्फ आए हैं, आकर उन्होंने यही कहा कि आपका इलाज बहुत अच्छा होगा, और उन्होंने इलाज करवाया, कोई इसमें शक नहीं है जी। ये जब हम लेकर गए थे हॉस्पिटल में, तो अब ये बच्चों को ना वो केयर नहीं कर रहे थे। वो ना हमें कोई उन्होंने पैसे सिटी स्कैन के उन्होंने हमारे से पैसे लिए। जब ये दोबारा कंप्लेन की हमने, तो उन्होंने फिर हमें पैसे वापस दिए, खाना पहुँचाया, इलाज भी उन्होंने मुकम्मल ही हमारा फिर करवाया। आज हमारा बच्चे का ऑपरेट हो गया हुआ, लिहाजा बच्चे की बात उड़ गया। जो बच्चे के वापस तो नहीं आ सकते। मेरा भाई था ना, सबसे पहले आया था वो हमारे अपने 25-30 हज़ार रुपया लगा था उसे लाने में। उसे कार करवा के गाड़ी में बैठा के लाए थे। 12 घंटों का सफ़र था मुजफ्फराबाद से, उसे गाड़ी पे यहाँ पे लाहौर लाए थे। उसका हमने 30 हज़ार रुपया दिया है। उस नहीं किस कंडीशन में दिया है, किस हाल में दिया है, अब हमें क्या पता था कि ये वकूआ हो जाना है। पैसे थे या नहीं थे, बड़ा मुश्किल हालात में वो करके दिए हैं। हाँ जी, तो ये 30 हज़ार रुपया बड़ा मुश्किल करके दिया उन्हें। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ हमारी माली इमदादी और पेशेंट जारी रखा जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो उनसे 2 भाई हैं, उनके भाई से मैंने बात की है कि अभी 7 अफराद लापता है। इनका ये कहना है कि ऑपरेशन रोक दिया गया। वो कहते हैं आगे से वी शेप में जाते हैं, कुछ इंडिया में निकलते हैं। तो जैसे भी ऑपरेशन को मुकम्मल ना किया जाए, अभी तलाश जारी रखी जाए ताकि इनको तसल्ली हो कि अगर ज़िंदा है या नहीं, कि अगर लाशें हैं तो वालिदैन को मिल जाए ताकि देखकर तसल्ली हो जाए।